Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's try to learn English through an inspirational story that is about a factory worker, and while he was doing work in the factory, he created a very big library in his own home, and that home was later built by someone. And you know how many books are there in his library? More than 2 million. It means it is about 20 lakh books. So let's try to read, understand, learn grammar, word meaning, pronunciation, and everything. So you can take out a pen and a notebook so that you can also make entry of important words. It is very good habit if you make entry because it is very easy to revise anywhere at any time. So let's begin. It is given the retired Indian factory worker who built a library of 2 million books. तो देखिए, रिटायर्ड मीन्स क्या होता है? जो अब सेवा से क्या हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए। इंडियन, ये भारतीय हैं। फैक्ट्री मीन्स कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। वर्कर मीन्स क्या? मजदूर। द क्या होता है? आर्टिकल होता है, लेकिन ये तीन वर्ड एडजेक्टिव हैं। ये तीनों वर्ड किसके लिए आए हैं? वर्कर के लिए, क्योंकि वर्कर कहाँ के हैं? फैक्ट्री में काम करने वाले। ये रहते कहाँ हैं? इंडिया में। और अभी इनका नेचर क्या है? रिटायर्ड हो गए। अब देखिए आ गया हु। ये जो हु, अब देखिए यहाँ पर वर्कर है, ये वर्कर के लिए क्या है? हुआ है। अब बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, चाहे हु हो, हाउ हो, विच हो, वेन हो, तो ये बनाते हैं क्लॉज। क्या बनाते हैं? क्लॉज। अब ये नाउन के बाद आया है तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी कि ये पूरा क्लॉज इस वर्कर के बारे में बात कर रहा है। तो वो मतलब कौन? इस वर्कर ने। बिल्ट मीन्स बनाया, ए मीन्स से, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, ऑफ 2 मिलियन बुक्स। कितने? 2 मिलियन बुक्स की। मोर देन 20 लाख। और इनका नाम है अंके गौड़ा। क्या नाम है? अंके गौड़ा। सो लेट्स बिगिन हिज स्टोरी। यू कैन सी क्या लिखा है? 2 मिलियन बुक्स, 2 मिलियन बुक्स, यानी 20 लाख बुक्स। फ्री फॉर एवरीवन, ये किताबें क्या हैं? हर किसी के लिए फ्री हैं। टू बोरो एंड रीड, पढ़ने के लिए या फिर उधार लेने के लिए। बोरो मीन्स उधार ले जाकर, यानी कि जाकर आप बुक को ले जाएं, अपने पास में पढ़ सकते हैं, या फिर वहीं लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंड है, कंजंक्शन। अब देखते हैं हम, मैंने बुक्स के बाद बाकी हिस्सा छोड़ क्यों दिया? क्योंकि देखिए बुक्स के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं केस इन एपोजिशन। ए एक्स्ट्रा नॉलेज देता है किसके बारे में? इस नाउन के बारे में। तो ये बुक है, ये हाउस टेक्रॉस, यानी कि रखी हुई है, पूरी फैली हुई है घर में। किसमें? एक बिल्डिंग में। एक्रॉस मीन्स होता है पूरे। बिल्डिंग मीन्स क्या होता है? एक बिल्डिंग में। स्प्राउलिंग मीन्स का मतलब होता है कोई ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ हो। स्प्राउलिंग मीन्स बिग एरिया, उसे क्या बोलते हैं? स्प्राउलिंग। यानी कि जो ये बुक्स हैं, वहाँ मतलब एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में मल्टीपल हाउस हैं, और उस हाउस में ये किताबें रखी हुई हैं। और ये फ्री फॉर एवरी एनीवन, हर किसी के लिए फ्री हैं। चाहे आप वहाँ से जाके बोरो कर सकते हैं, किताब ले जाके घर पे पढ़ सकते हैं। आइदर यू कैन रीड, या फिर आप वहीं पर पढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट्स द वेल्थ दैट अंके गौड़ा। अब देखना, फिर यहाँ पर कॉमा लग गया। ये पूरा, ये इस अंके गौड़ा के बारे में बात कर रहा है, यानी ये दौलत। वेल्थ मीन्स क्या होता है? दौलत। दैट मीन्स जो अंके गौड़ा ने क्या किया है। अब इसका मेन जो सेंटेंस है, इसका हैज़ एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा किए हैं। कौन? अंके गौड़ा। ओवर द पास्ट 5 डेकेड्स, लगभग कितने? पास्ट मीन्स पिछले, 5 मीन्स 5। डेकेड्स का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 साल के पीरियड को हम बोलते हैं डेकेड्स। पिछले 50 सालों में। अब यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। देखिए दैट के बाद एक एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ, फिर एस लगा हुआ है।
और यहाँ पर दैट क्या होता है, प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है, फिर ऐसा आता है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ वर्ड को छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली क्या लिखा है, ये लिखा है दैट इज, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिख दिया दैट्स। तो यहाँ पर हमने आई को छोड़ दिया है। और यही अगर नाउन के बाद आता तो ये बनता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी के केस में क्या होता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर बताता विकार। तो देखना इनके गौड़ा क्या है, ए रिटायर्ड शुगर फैक्ट्री वर्कर। ये रिटायर्ड है, शुगर मीन्स चीनी, फैक्ट्री मीन्स मिल में, वर्कर मीन्स काम करते थे यानी कि मजदूर थे। फ्रॉम मीन्स कहाँ से थे, इंडियाज़ कर्नाटका स्टेट, भारत के कर्नाटका स्टेट के। और एक भारत के कौन से एरिया में है, सदर्न पार्ट में यानी कि दक्षिण भारत में। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के बाद आया है एपोस्ट्रॉफी, यानी कि इसका मतलब हो गया ये बता रहा अधिकार, यानी भारत के कर्नाटका राज्य में। तो अगर नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है तो इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है का, यानी इंडिया के। और अगर प्रोनाउन के बाद आता है तो ये केस होता है कॉन्ट्रैक्शन का, यानी इसमें कुछ वर्ड को शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमने देखा होगा आई, तो हम पढ़ते आई एम, लेकिन एक्चुअली में है क्या, आई एम लिखा है। ये वही अप्रोच है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द 79-year-old, ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव। और कंपाउंड एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाता है तो काम करता है नाउन का, यानी द 79-year-old, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गौड़ा की। मेड हेडलाइंस, देखिए मेड हेडलाइंस का मतलब होता है टू बिकम फेमस, मतलब हर न्यूज़ की हेडलाइंस में आना। तो ये जो हैं हेडलाइन का हिस्सा बने, ये बिकम फेमस हो गए लास्ट मंथ का, पिछले महीने। व्हेन मीन्स जब, ही रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव्ड किया। देखिए रिसीव्ड जो है यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। और ये जहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है वहाँ पर जो टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट। क्या रिसीव्ड किया इन्होंने, पद्मश्री एक अवार्ड। अब पद्मश्री अवार्ड के बारे में देखिए, यहाँ पर डैश लगा हुआ फिर डैश खत्म हुआ। अब ये पूरा जो बीच में पार्ट है ये एपोजिशन का हिस्सा, ये पद्मश्री के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, देखते हैं। अ सिविलियन ऑनर, यानी कि ये क्या है, ऑनर में सम्मान है। सिविलियन का मतलब होता है रिलेटेड टू नागरिक, किससे संबंधित, नागरिकों से संबंधित, यानी कि ये ऑनर नागरिकों को दिया जाता है। अवार्डेड बाय मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, तो अवार्डेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल, हिंदी क्या होता है, संघीय सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा। किस चीज़ में, फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, यानी कि पॉजिटिव सेंस में, अद्भुत, ग्रेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन, योगदान के लिए। किस चीज़ में, टू प्रमोटिंग लिटरेसी एंड लर्निंग, क्योंकि इन्होंने प्रमोट का मतलब था बढ़ावा देना। इन्होंने बढ़ावा दिया किसको, लिटरेसी का मतलब होता है शिक्षा को बढ़ावा दिया है, यानी लोगों में साक्षरता फैलाई है ताकि लोगों को पढ़ना लिखना आ जाए, किसके थ्रू, अपनी लाइब्रेरी के थ्रू। एंड लर्निंग, और लोगों को लर्निंग गेन करने में, यानी कि नॉलेज गेन करने में भी हेल्प की है। इसलिए अंके गौड़ा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, पद्मश्री अवार्ड दिया है। हम देखिए आगे, गौड़ा, जो गौड़ा जी हैं, अब फिर यहाँ तक, कहाँ तक है, यहाँ तक देखिए गौड़ा जी के बारे में ही पूरा, यहाँ तक पूरा गौड़ा जी के बारे में ही कुछ एसेंशियल या फिर यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। क्या है, हुज आई ओपनिंग कलेक्शन, जिनकी आई ओपनिंग का मतलब होता है चौंका देने वाली, आँख खोल देने वाली, यानी कोई चीज़ ऐसी जो आपको अब तक एकदम असाधारण लगती है, यानी कि आज तक आपने देखा ही नहीं है, यानी कि इनके कलेक्शन में बहुत रेयर रेयर चीज़ें हैं जो आज तक आप देखे नहीं होंगे। आँख खोल देने वाली,
इनमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूड्स में शामिल है रेयर एडिशन। रेयर एडिशंस का मतलब था, रेयर मीन्स दुर्लभ, एडिशन का मतलब था संस्करण, यानी कि जब कोई बुक छपती है तो जैसे आप देखे होंगे कि अगर बाइबल छप रही है तो बाइबल आज नहीं छपी है, बाइबल कई सालों से छपती हुई आ रही है, लेकिन हर बार उसमें कुछ नया ऐड होता है। लेकिन फर्स्ट एडिशन कब छपा, उसकी कॉपियाँ लोगों के पास बहुत कम होगी, लेकिन जो न्यू एडिशन होगी सभी के पास होंगी, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी होगी। तो एडिशन का मतलब तो इनके पास बाइबल की कुछ ऐसी एडिशन है जो अब रेयर हो गई हैं, मतलब उन एडिशन को पाना काफ़ी दुर्लभ है। तो इनके पास ऐसे से कलेक्शन है बाइबल के। देखिए किसके, बाइबल के। अलोंग विथ, और इन्हीं के साथ साथ, अलोंग विथ का मतलब होता है साथ साथ, बुक्स, इनके पास अन्य बुक्स हैं ऑन एवरी सब्जेक्ट, हर विषय पर, इमेजिनेबल मतलब था जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। जो जो बुक्स, जो जो सब्जेक्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर करती हैं क्या, बुकें, कहाँ पर, जो इनकी लाइब्रेरी में है। कम्स फ्रॉम, अब देखिए ये गौड़ा के बारे में बात करें, गौड़ा कम्स फ्रॉम, ये आते हैं अ फार्मिंग फैमिली, एक खेती करने वाली फैमिली से, यानी कि किसान की फैमिली से। वेयर मीन्स, जहाँ पर, बुक्स वर अ लग्जरी, जहाँ पर किताब को एक लग्जरी माना जाता है, यानी कि अगर आपके पास किताब मिल गई, यानी कि आपके पास बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, लग्जरी मिल गई, आपके पास बहुत बड़ा ऐशो आराम की चीज़ मिल गई, ऐसा बोल रहे हैं। आई ग्रीव अप इन अ विलेज, बोल रहे हैं आई मीन्स मैं, ग्रीव अप का मतलब होता है पलना बढ़ना, कहीं पर बड़े होना। तो बोला आई ग्रीव अप इन अ विलेज, मैं कहाँ पला बढ़ा, एक गांव में। वी नेवर गॉट बुक्स टू रीड, बोल रहे हैं वी मीन्स हमें, नेवर मीन्स कभी नहीं, गॉट मीन्स मिली क्या, बुक्स मीन्स किताबें, टू रीड मीन्स पढ़ने के लिए। ये कौन बोल रहे हैं, गौड़ा जी बोल रहे हैं। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट देम, बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, ऑलवेज मीन्स हमेशा। क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा, यानी कि मैं जिज्ञासु था, जानने की इच्छा थी मेरे अंदर। अबाउट देम, किसके बारे में, अबाउट द बुक्स, देम यहाँ पर किसके लिए है, बुक्स के लिए है। अब देखिए देम क्यों आया, क्योंकि बुक्स एक से अधिक है, और एक से अधिक के लिए प्रोनाउन क्या होता है, दे, देम, देयर होता है। आई केप्ट थिंकिंग, जब केप्ट के बाद वर्ब में आईएनजी आता है तो इसका मतलब तो कोई काम कंटिन्यू रखना। तो आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहा। और देखिए केप्ट के बाद जो वर्ब में आईएनजी है इसको बोलते हैं जीरंड केस, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हमेशा अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो केप्ट हमेशा क्या लेता है, आईएनजी फॉर्म। जैसे आई केप्ट ग्रोइंग, मैं बढ़ता रहा। ही केप्ट आस्किंग, वह पूछता रहा। ही केप्ट वीपिंग, वो रोता रहा। तो केप्ट के बाद क्या आता है, कीप के बाद क्या आता है, वर्ब में आईएनजी। तो ये सोचते रहे। दैट मीन्स की आई शुड रीड, देखिए शुड क्या है, शुड तभी होता है जब हमें कोई काम करना चाहिए, इस सजेशन सुझाव के संबंध में होता है। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सोच रहे हैं, गौड़ा जी। गेदर बुक्स, और गेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना चाहिए, किताबें। एंड मीन्स और गेन नॉलेज, और क्या गेन करना चाहिए, गेन का मतलब था अर्जित करना, ऑब्जर्व करना, लेना। और क्या लेना चाहिए, नॉलेज, कहाँ से, इन किताबों से। ही टोल्ड द बीबीसी, ही मीन्स उन्होंने, किससे कहा, बीबीसी से। देखिए टोल्ड क्या है, टेल का सेकेंड फॉर्म है, जहाँ पर भी वर्ब की ओनली सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की, वो टेंस क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि वो घटनाएं कब की होती हैं, पास्ट की होती हैं। जो टोल्ड है वो टेल का सेकेंड फॉर्म है, टेल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। गौड़ाज लाइब्रेरी, गौड़ा की लाइब्रेरी, देखिए फिर एपोस्ट्रॉफी है क्योंकि ये गौड़ा की है, नाउन है। तो यहाँ गौड़ा की, यहाँ एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या हो गया, काया की। गौड़ा की जो लाइब्रेरी है, इस मीन्स है लोकेटेड, मीन्स होता है इसका लोकेशन, ये सिचुएटेड कहाँ पे है, इन पांडवापुरा, कहाँ पर है, पांडवापुरा में सिचुएटेड है। आई स्मॉल म्यूनसिपैलिटी, एक क्या है, नगर पालिका के अंतर्गत आता है पांडवापुरा। इन कर्नाटकाज मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, देखिए फिर यहाँ पर आ गया बस ट्रॉफी, यानी कर्नाटका के जिला का, जिला कौन सा है,
मांड्या ज़िला है। और इस मांड्या ज़िला का एक ग्राम है, क्या नाम है, पांडवापुरा, जो क्या है, एक म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका है। इट लैक्स, देखिए इट मीन्स क्या है, इस ज़िले में या इस गांव में। लैक्स मीन्स अभाव है, तो इट किसके लिए है, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अभाव है द रिजिड ऑर्गेनाइजेशन, एक रिजिड मीन्स द सख्त, ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की, एक स्ट्रॉन्ग संगठन का अभाव है। कहाँ पर, यूजली मीन्स आमतौर पे, एसोसिएटेड विथ लाइब्रेरी, किससे जुड़े संगठन का अभाव है, लाइब्रेरी से जुड़े संगठन का अभाव है। कहाँ पर, इस जिले में। एसोसिएटेड विथ का मतलब होता है कनेक्टेड, मतलब से संबंधित, यानी मतलब सब काम सही हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी से संबंधित कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन नहीं है जो इस क्षेत्र को बढ़ावा दें। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, गौड़ाज कलेक्शन, जो गौड़ा का कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब होता है जो बुक्स का कलेक्शन है यहाँ पे, डजेंट हैव अ लाइब्रेरियन, यानी इनकी लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन नहीं है अलग से। एंड बुक्स, और जो किताबें हैं, आर स्टैक्ड मीन्स रखी हुई हैं, ऑन सेल्व्स। अगर आप लाइब्रेरी देखे होंगे तो ऐसे ड्रावर होता है लकड़ी का स्ट्रक्चर का, और उसमें किताबें किनारे से रखी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्व्स। तो बुक रखी हुई है कहाँ पर, सेल्व्स में। एंड पाइल्ड, और ढेर लगी हुई, और कुछ किताबें मतलब एक्स्ट्रा है ना, 2 मिलियन किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो और क्या है, ढेर लगा हुआ किताबों का। ऑन द फ्लोर, कहाँ पर, फ्लोर पे, सतह पे। इन ए हैफजार्ड मैनर, हैफजार्ड मैनर का मतलब होता है अव्यवस्थित तरीके से, दैट इज कॉल्ड हैफजार्ड मैनर। आउटसाइड मीन्स बाहर, अंडर द लाइब्रेरीज ऑनिंग, देखिए लाइब्रेरीज का वो हिस्सा जो रूम तो नहीं है लेकिन जो ढका हुआ, जहाँ पर लोग जाके बाहर फ्रेश में पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑनिंग्स। तो लाइब्रेरीज के सामने वाले हिस्से में, उसी बिल्डिंग में, गलियारे वाली साइड में, आर सैक्स, वहाँ पर क्या है, बाहर सैक्स है, नहीं कुछ बोरे रखे हुए हैं, फिल्ड विथ, जो भरे हुए हैं, एन एस्टिमेटेड, लगभग अनुमानित, 800,000 बुक्स, यानी कि लगभग कितनी किताबें, 800,000, यानी कि 8 लाख किताबें उन बोरे में भरी हुई हैं। कहाँ पर, लाइब्रेरी के बाहर और गलियारे वाले हिस्से में। स्टिल वेटिंग टू बी अनपैक्ड, और अब भी उन्हें अनपैक्ड किया जाना बाकी है, मतलब वेट हो रहा हो कि कोई जाए और उनको खोले, उनमें नॉलेजेबल किताबें पड़ी हुई हैं। द कलेक्शन इज स्टिल ग्रोइंग, और इनका जो कलेक्शन है, इज स्टिल ग्रोइंग, अब भी बढ़ रहा है। देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम हो रहा है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इज एम आर प्लस बर में आई एन जी, इज एम आर प्लस बर में आई एन जी क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अब भी कोई काम हो रहा है, यानी कि कलेक्शन बढ़ रहा है। थ्रू मीन्स के माध्यम से, यहाँ पर थ्रू मीन्स के माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है से होकर भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, के माध्यम से। गौड़ाज परचेज, यानी किसके माध्यम से, यानी कि ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो कुछ गौड़ाज ही परचेज कर रहे हैं, उनकी खरीदारी से बढ़ रहा है। एंड डोनेशंस, और कुछ लोग डोनेट कर रहे हैं किताबें, फ्रॉम अदर्स, कहाँ से, अन्य लोगों से। द प्लेस, जो जगह है, इज़ फ्रीक्वेंटेड बाय, देखिए फ्रीक्वेंटेड बाय का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार होना, कहीं पर बार बार जाना। तो इस प्लेस पे बार बार लोग जा रहे हैं। कौन, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, एंड बुक लवर्स, और ऐसे लोग जिनको बुक अच्छी लगती है, वो बुक से प्यार करते हैं, वो आ रहे हैं। बुक लवर्स को इंग्लिश में बोलते हैं बिब्लियोफाइल, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। तो बुक लवर्स भी आ रहे हैं। रेगुलर विजिटर्स, विजिटर मतलब आने वाले, रेगुलर मतलब होता है जो डेली कोई काम करते हैं, जो डेली आते हैं। सीम टू नो देयर वे, मतलब वो अपने रास्ते में, जब रास्ता जाते हैं रास्ते से, अराउंड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के पास से, एंड फाइंड द बुक्स, और बुक मतलब जब वो अपने रास्ते में दिख जाएंगे, जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी तक आएंगे ज़रूर, और फाइंड द बुक्स, और वो क्या ले लेंगे, किताबें ढूंढ लेंगे। दे नीड, जो उनको ज़रूरत है।
विथ ईज, आसानी से, ईज मीन्स क्या होता है, आसानी से। एंड इवन इफ दे कैंट, और अगर वो नहीं पा सके, देखिए कांट का मतलब तो कोई काम नहीं कर सके, अगर वो अपने मतलब खुद से किताब नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो उन्हें की बुक चाहिए, दे से, तो वो एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, गौड़ा कैन फाइंड एनीथिंग। अगर हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कौन हमारे लिए ढूंढ देगा, गौड़ा जी। गौड़ा जो हैं, हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ है, एंड सन, और जो उनका बेटा है, लिव इन अ कॉर्नर, कहाँ रहते हैं, कॉर्नर में रहते हैं, कहाँ पर, एक कॉर्नर में, ऑफ द लाइब्रेरी, किसके, लाइब्रेरी के, विच इज़ ओपन एवरी डे ऑफ द वीक, जो खुली रहती है, विच इज़ ओपन एवरी डे ऑफ द वीक, जो खुली रहती है हर दिन सप्ताह के। अब देखिए क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए यहाँ पर विच क्यों है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, विच या दैट। अगर यहाँ लिविंग होता तो फिर क्या आता, हु या हुम आता। एंड मिस, और फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी कि वीक के हर दिन खुली होती है और लंबे समय तक खुली रहती है। गौड़ा स्पेंड हिज चाइल्डहुड, गौड़ा जी ने, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, लेकिन देखिए यार स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट है, यानी कि पास्ट की बात हो रही। स्पेंट का मतलब बिताना भी होता है, उन्होंने बिताया, चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बचपन का दिन। जगलिंग का मतलब होता है जब हम एक साथ मल्टीपल चीज़ें करते हैं, कई काम करते हैं, तो मतलब कई काम कर रहे थे, जैसे स्कूल का काम, स्कूल जा रहे थे, हेल्पिंग इज़ फादर, अपने पिता की हेल्प भी कर रहे थे, विथ फार्म वर्क, और खेत में भी काम कर रहे थे, यानी कि मतलब मल्टीपल काम कर रहे थे। ही वुड ऑफ्टन आस्क, ही मतलब वह, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, आस्क मीन्स मांगना, क्या करना, मांगना। वुड जहाँ पर आता है वो बताता है हैबिट, बताता है पास्ट की हैबिट, तो वो अक्सर मांगा करते थे हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, या फिर पूछना, एंड एल्डर सिस्टर्स, किससे, अपने सिस्टर से। देखिए आस्क के बाद फॉर लगा हुआ है, आस्क फॉर का मतलब था मांगना, ये फ्रेज है, कोई चीज़ की डिमांड करना। तो किससे करते थे डिमांड, अपने पेरेंट्स से और अपनी एल्डर सिस्टर से। मनी, क्या मांगते थे, पैसे। टू बाय बुक्स, क्या खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।